गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स और एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना ताकि क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। अब इस समय बज रहे हैं रात के 3 और ये क्लास आपके लिए कंडक्ट की जा रही है ताकि आप इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर ये दी गई है, विल ए बी सी बी अलाइन। किस कंडीशन पे, यानी x और y की किस वैल्यू पे ये ए बी सी लाइन एक स्ट्रेट लाइन कहे जाएगी। आगे है जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप कोई चीज बोलते हो कि ऐसा है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई लाइन स्ट्रेट होती है तो हमेशा उस पर 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 180 डिग्री का एंगल होगा तभी वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। इसका मतलब x और y की वैल्यू अगर हम प्लस करें तो 180 डिग्री आती है, तभी ए बी सी लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इजंट इट। तो वही चीज मैंने लिखा, फॉर ए बी सी टू बी अलाइन द सम ऑफ x प्लस वाई मस्ट बी 180 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेज, कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्रीज। क्या कोई ट्राइंगल ऐसा हो सकता है जिसके तीनों एंगल्स अलग अलग 60 डिग्री से कम हो। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आप एस बोलते हो तो क्यों, नो बोलते हो तो क्यों। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है, करेक्ट। 180 अगर इक्वल एंगल तीनों होंगे तो एटलीस्ट हर एक एंगल 60 डिग्रीज का होगा, करेक्ट। अगर 60 डिग्री से हम कम लेते हैं, लेस से 50 डिग्री लेते हैं, 40 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री, अब तीनों को ऐड करेंगे 180 तो नहीं होगा। इसका मतलब अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव एंगल्स लेस देन 60 डिग्रीज, करेक्ट। तो ये हुआ आपका आंसर। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज, कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कोई ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो बच्चों, हम जानते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल हम उस एंगल को बोलते हैं जो 90 से हमेशा ज्यादा होता है। तो अगर दो एंगल 90 से ज्यादा होंगे तो 90 और 90 ऐसे भी जोड़ोगे 180 हो गया। और हम जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। दो का अगर 180 हो गया तो तीसरा एंगल कहां जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी पॉसिबल नहीं है एक ट्राइंगल में। तो वही चीज हमने यहां पे लिखी है, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, राइट। कैन नॉट हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स because sum of such two obtuse angle is always greater than 180 and which is not possible, correct। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 सेज, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स एज 45, 64 एंड 72 डिग्रीज। गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों, हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का अगर हम सम करें तो किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री आता है तो हम ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, करेक्ट। तो अगर सम ऑफ दीज एंगल्स मैं करूं 45, 64 एंड 72 तो इसकी वैल्यू आती है 181 डिग्रीज, जो कि 180 डिग्री नहीं है, उससे ज्यादा है। That's the reason we cannot draw any triangle in which the sum of three angles is not 180 degrees। तो आंसर हुआ कि नहीं, इस एंगल्स पे, इन एंगल्स पे हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते, करेक्ट। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।
लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स एज 53, 64 एंड 63 डिग्रीज। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्रीज आना चाहिए, तभी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इन तीनों एंगल्स का अगर सम करते हैं तो 180 डिग्रीज आता है। इसका मतलब यस, हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या एक ही कर सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? देखो, मान लो ये यहां पे हमने 53 रखा, यहाँ पे 64 रखा और ये 63 डिग्री, एक ये हो गया। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है, एक छोटा भी ड्रॉ कर सकते हो, यानी एंगल सेम रखते हुए ट्रायंगल की साइज बड़ी हो सकती है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन, करेक्ट। तो ये हुआ इसका आंसर। तो इस वैल्यू के साथ हम ढेर सारी इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर यहां पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x है, फॉर विच द लाइन्स L एंड M, ये L लाइन है, ये M लाइन है, आर पैरेलल। बच्चों, हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो इसका इंटीरियर एंगल एक साइड का होता है उसका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो एक इक्वेशन हमको बन जाएगी जैसे मैंने यहां पर बनाया, x + 44 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। जैसे इस साइड होता तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्रीज होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया। तो यहां से x की वैल्यू 136 डिग्रीज आ जाती है और यही हमसे पूछा भी गया है, राइट। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्रीज। लेकिन शर्त यह है कि दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए तभी, सही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.2 का। टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। दो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, ये कोई जरूरी, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नो, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। दूसरा पार्ट है, इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज एंगल्स विल बी अ राइट एंगल। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो क्या ये जरूरी है वो राइट एंगल ही हो? जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप एस बोलते हैं तो जस्टिफिकेशन भी दो। हाँ, देखो, जैसे मान लो एक मैंने लाइन बनाई, इस लाइन पे एक इस तरह से लाइन ड्रॉ की, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। 90 का मतलब होता है राइट एंगल, राइट। तो दोनों ये एडजेसेंट एंगल भी है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल अगर 90 का हो और एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, यानी एक लाइन पे दोनों एंगल्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में राइट एंगल ही तुम बना सकते हो, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एक लाइन पे अगर दो राइट एंगल बनते हैं तभी ऐसी कंडीशन में दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, पहले उसको फिगर के थ्रू विजुअलाइज कर लो ताकि चीजें आसान हो जाए। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेट्स से एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इज अ राइट एंगल। इसमें एक एंगल अगर ये 90 डिग्री का है, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट अदर 3 एंगल्स, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों ये लाइन है, तो लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ये 90 ऑलरेडी है तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 90 होगा, राइट। अब इस लाइन को ऑब्जर्व करो, ये भी लाइन है, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? 90 होगा, तभी यहां से यहां 180 होगा, करेक्ट। अगर ये 90 है तो इस लाइन को देखो, ये 90 है तो ऑब्वियसली ये 90 होगा, तभी यहां से यहां तक 180 होगा। यानी बाकी के जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज के होंगे, यानी राइट एंगल होंगे,
राइट। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन फिगर विच ऑफ द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई। दो फिगर दी गए, इसमें हमको बताना है कि L और M पैरेलल है कि P और Q पैरेलल है। तो बच्चों हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक इंटरसेक्टिंग एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। 180 डिग्री से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। तो जहां पे 180 होगा वही पैरेलल लाइन होगी, राइट। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है, तो लाइन इज पैरेलल व्हेन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड इज 180 डिग्रीज। तो इसको ऐड करते हैं बच्चों। फर्स्ट फिगर ये ऐड करते तो 180 आता है, इसका मतलब L और M लाइन पैरेलल लाइंस हैं। यहां पे देखते हैं ये दो लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इसका और इसका सम होना चाहिए 180। इसको ऐड करते तो 179 आता है। इसका मतलब ये PQ लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है। तो आंसर में होगा देयरफॉर L and M आर पैरेलल लाइंस। समझ में आ गई सिंपल सी बात कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सही है। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज टू लाइन्स L and M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N। लेट्स से कि एक लाइन ये N है, इसके परपेंडिकुलर दो लाइंस हैं, एक L है और एक M है। अब परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है, राइट। आर L and M परपेंडिकुलर टू ईच अदर। L लाइन और M लाइन क्या परपेंडिकुलर है? ऑब्वियसली नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है। अब हमने पैरेलल लाइंस क्यों बोला, ये हमको समझने की जरूरत है। दो लाइंस को अगर एक लाइन इस तरह से कट करती है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। हम जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है। अगर ये लाइन पैरेलल लाइन है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। और यहाँ पे देखो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, L and M lines form corresponding angles. Therefore, L and M are parallel lines, not the perpendicular lines. ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो लास्ट में मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, शायद आपको अच्छा लगे। हो के मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो थोड़ा थोड़ा ही सही हमेशा पढ़ते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।